कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मन के भीतर कुछ अजीब चल रहा है? बिना वजह डर लगता है, बेचैनी होती है, जैसे कोई तुम्हारे आसपास है पर दिखता नहीं। घर में बैठे-बैठे अचानक ठंडक सी महसूस होती है या अकेले में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। बहुत लोग इसे भूत-प्रेत कहकर टाल देते हैं, लेकिन परमहंस योगानंदा कहते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये चेतना की विज्ञान है। हर इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक ऊर्जा का केंद्र है, एक जीवित कंपन है जो लगातार ब्रह्मांड से तरंगे ले और भेज रहा है। जब मन शांत होता है तो ये तरंगे शुद्ध होती हैं और जीवन सहज बहता है। लेकिन जब मन भय, गुस्से या लालच से भरा होता है, तब इसकी तरंगे बिगड़ जाती हैं और यहीं से अंधकार प्रवेश करता है। सोचो जैसे रात में घर की खिड़की खुली छोड़ दो तो हवा के साथ धूल और कीड़े भी अंदर आ जाते हैं। वैसा ही मन है, जब वो अव्यवस्थित होता है तो बाहरी ऊर्जाएं उसमें अपना ठिकाना बना लेती हैं। योगानंदा कहते हैं, भूत कोई डरावना जीव नहीं है बल्कि एक बंधी हुई आत्मा है जो शरीर छोड़ चुकी है पर अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे प्रेम या अपने क्रोध से अब भी चिपकी हुई है। वो अब भी अपनी कहानी खत्म नहीं कर पाई, इसलिए वो दूसरे शरीरों में प्रवेश करके अपनी अधूरी भावनाएं जीने की कोशिश करती है। गांव में तुमने देखा होगा, किसी के स्वभाव में अचानक बदलाव आ जाता है। शांत व्यक्ति हिंसक हो जाता है या कोई लगातार किसी और की तरह बोलने लगता है। लोग कहते हैं उस पर किसी का साया है, पर असल में वो साया हमारे भीतर की कमजोरी पर जी रहा होता है। जब मन कमजोर होता है, जब आत्मा डर में झुक जाती है, तभी बाहरी शक्तियां उसे पकड़ लेती हैं। एक बूढ़ी दादी ने कभी कहा था, बेटा, आत्माएं वहां नहीं जाती जहां दरवाजा बंद हो, वो वहीं ठहरती हैं जहां भीतर खालीपन हो। और वही खालीपन हमारे भीतर तब पैदा होता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। सोचो, जब कोई अपनों को खो देता है और उस गम में डूबा रहता है तो उसकी ऊर्जा दर्द में बदल जाती है और दर्द पुकार बन जाता है। परमहंस योगानंदा कहते हैं, यही पुकार अदृश्य जगत तक पहुंचती है और वही आत्माएं उसे सुन लेती हैं। ये भूत नहीं, ये आसक्ति की प्रतिध्वनि है। जैसे एक पत्नी हर रात अपने गुजरे पति से बातें करती है, उसे महसूस होता है कि वो अब भी पास है, और एक दिन सच में उसे लगता है कि कोई उसके कमरे में बैठा है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये ऊर्जा का अनुभव है। आत्मा और शरीर के बीच की सीमा उतनी मोटी नहीं जितनी हम सोचते हैं। ये सीमाएं भावनाएं तय करती हैं, और जब भावनाएं टूट जाती हैं तो दुनियाओं के बीच की दीवारें भी पतली हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और भी है कि भूत केवल उतनी ही ताकत रखते हैं जितनी हम उन्हें देते हैं। डर वो दरवाजा है जिससे वो अंदर आते हैं, और प्रेम वो शक्ति है जिससे वो मिट जाते हैं। योगानंद सिखाते थे कि जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, ध्यान और क्षमा की ऊर्जा को जीवित रखता है, उसके आसपास का आभामंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। जैसे सूरज की रोशनी में छाया नहीं टिकती, वैसे ही चेतन मन की रोशनी में कोई अंधकार ठहर नहीं सकता। इसलिए सवाल ये नहीं कि भूत प्रेत क्यों आते हैं, असल सवाल ये है कि हम अपने भीतर इतना अंधकार क्यों जमा करते हैं कि उन्हें जगह मिल जाती है। जब तुम भीतर के डर, पछतावे और नफरत को छोड़ देते हो तो तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है और वो प्रकाश से भर उठती है। वही प्रकाश तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। परमहंस योगानंदा कहते थे, जो ईश्वर के साथ है वो किसी भी छाया से नहीं डरता। तो डर से नहीं, प्रेम से चलो। भूतों से नहीं, प्रकाश से बात करो, क्योंकि जब तुम भीतर शांति पाते हो तब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन अचानक तुम्हारे विचार, तुम्हारा मूड, तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है? जैसे कोई भीतर से तुम्हें खींच रहा हो, जैसे तुम्हारी सोच अब तुम्हारी नहीं रही। परमहंस योगानंद कहते हैं, यही वो क्षण होता है जब नकारात्मक चेतनाएं तुम्हारे भीतर अपनी पकड़ बनाना शुरू करती हैं। वे शरीर में नहीं, पहले विचारों में प्रवेश करती हैं, क्योंकि विचार ही ऊर्जा का पहला द्वार है। जो आत्माएं अपनी इच्छाओं या क्रोध से मुक्त नहीं हुईं, वे उन्हीं भावों की तरंगे बनकर भटकती रहती हैं। जब कोई मनुष्य भीतर से कमजोर होता है, जब वो लंबे समय से उदासी, भय या वासना में जी रहा होता है, तो उसकी मानसिक तरंगें उन अदृश्य ऊर्जाओं से मेल खाने लगती हैं, और बस यही मेल उन्हें जोड़ देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे रेडियो पर कोई पुरानी फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद पकड़ में आ जाए, बिना कोशिश के, बस माहौल की समानता से।
योगानंद समझाते हैं कि इन आत्माओं को किसी जादू की जरूरत नहीं होती। वे केवल उस मन की ओर आकर्षित होती हैं जो उनके जैसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा हो। अगर कोई आत्मा वासना में बंधी है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच जाएगी जो अपनी इच्छाओं से जूझ रहा है। अगर कोई आत्मा क्रोध में जल रही है तो वो किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाएगी जिसके भीतर गुस्सा लगातार सुलग रहा है। ये नियंत्रण अचानक नहीं होता। ये धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी भावनाओं को अपने रंग में रंग देता है। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में कोई और तुम्हारे जरिए अपनी कहानी दोहरा रहा होता है। गांव में लोग कहते हैं उस पर किसी का साया है, लेकिन योगानंद कहते हैं वो साया नहीं, वो अनजानी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को इस्तेमाल कर रही है। सोचो, अगर कमरे में अंधेरा है और कोई मोमबत्ती नहीं जलाता तो छाया ही राज करेगी। वही होता है जब तुम भीतर रोशनी नहीं जलाते। एक बार एक साधक ने योगानंद से पूछा, गुरुदेव, अगर ऐसी आत्माएं हमारे ऊपर हावी हो जाएं तो क्या हम उनका कुछ कर सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन युद्ध उनसे नहीं, अपने आप से है। उन्होंने समझाया कि किसी आत्मा का नियंत्रण तब टूटता है जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है। ध्यान, प्रार्थना और शुद्ध आचरण केवल धर्म नहीं, बल्कि ऊर्जा की रक्षा है। जब तुम सुबह सुबह ईश्वर को याद करते हो, जब तुम किसी से क्षमा मांगते हो, जब तुम सच्चाई से जीते हो, तो तुम्हारा आभा मंडल एक प्रकाश कवच बन जाता है, और ये कवच किसी भी नकारात्मक शक्ति को भीतर घुसने नहीं देता। पर जब तुम झूठ बोलते हो, क्रोध पालते हो, दूसरों के लिए दुर्भावना रखते हो, तब ये कवच टूट जाता है। वही दरवाजा है जिससे अंधकार प्रवेश करता है। परमहंस योगानंद कहते थे, हर इंसान अपने भीतर एक मंदिर लेकर चलता है, लेकिन अधिकांश लोग उसके दरवाजे बंद कर भूल जाते हैं। यह भूलना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के मंदिर से कट जाते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर घर बना लेती है। वो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे विचारों को ऐसा बना देती है कि तुम्हें लगे तुम ही गलत हो, तुम ही दोषी हो, तुम ही अपवित्र हो। लेकिन असल में वो तुम्हारे विश्वास को तोड़ना चाहती है, क्योंकि जो आत्मा अपना विश्वास खो दे वो सबसे आसान शिकार बन जाती है। योगानंद एक उदाहरण देते थे, अगर तुम्हारे कमरे में कोई सांप घुस आए तो तुम डर से भागोगे या दिया जलाओगे? अंधकार डर से नहीं, प्रकाश से मिटता है। और वही नियम आत्मा पर भी लागू होता है। अगर तुम डर जाओगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा और गहरी पकड़ बनाएगी, लेकिन अगर तुम शांत होकर ओम का जप करोगे, ध्यान में बैठोगे, तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश उठेगा और वो ऊर्जा खुद दूर चली जाएगी। जीवन में हर इंसान को किसी न किसी रूप में ये परीक्षा देनी पड़ती है। कभी ये डर बनकर आती है, कभी असफलता बनकर, कभी अकेलेपन के रूप में। लेकिन हर बार वो तुम्हें एक ही बात सिखाती है, तुम्हारे भीतर की शक्ति बाहर की किसी भी आत्मा से बड़ी है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो तो कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि कुछ गलत है, कि तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं रहा, तो डरना नहीं, बस अपनी सांस पर लौट आओ, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज, वही शांत प्रकाश, वही तुम्हारा असली घर है। और जब तुम वहां लौटते हो तो कोई भूत, कोई छाया, कोई ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही नजदीक होती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब अंधेरा सबसे गाढ़ा लगता है, तभी प्रकाश जन्म लेने वाला होता है। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि भूत प्रेत से डरने वाला मन वही है जिसने अपने भीतर का प्रकाश भूल गया है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। पर यह प्रकाश कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, ये तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उससे धूल से ढक दिया है। जब इंसान अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना शुरू करता है, तभी उसकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। ये शुद्धि किसी मंत्र, किसी तांत्रिक क्रिया से नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की सच्ची साधना से होती है। जब तुम झूठ बोलते हो और फिर सत्य बोलने का साहस करते हो, वो पहला कदम है शुद्धि की ओर। जब तुम किसी से नफरत करते हो और फिर दिल में उसे माफ करने की कोशिश करते हो, वो दूसरा कदम है। जब तुम अपनी गलतियों को छिपाने की बजाय स्वीकारते हो, तब भीतर की गांठ खुलती है। यही वो क्षण है जब आत्मा का बोझ हल्का होने लगता है और वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बन जाती है।
योगानंदा कहते हैं कि ध्यान वो अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धता जला देती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये एक संबंध है, तुम्हारा और तुम्हारे भीतर बसे ईश्वर का। जब तुम हर दिल कुछ पल शांत बैठकर अपनी सांस को महसूस करते हो तो तुम्हारे भीतर के विचारों की धूल बैठने लगती है। मन, जो पहले डर और भ्रम से भरा था, अब धीरे धीरे पारदर्शी हो जाता है। और जब मन पारदर्शी हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश उसमें से ऐसे झलकता है जैसे साफ झील से सूरज की किरणें। उसी क्षण से नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे पास नहीं टिक पाती। वे उस शुद्ध कंपन से दूर भागती हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही अंधकार की है। एक पुरानी कथा है, एक साधक था जो हर रात किसी अनजानी शक्ति से परेशान रहता था। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी अजीब आवाजें सुनाई देती। उसने डरना छोड़ दिया और हर रात दीपक जलाकर भगवान का नाम जपने लगा। कुछ हफ्तों में वे सब चीजें गायब हो गईं। वो योगानंद से मिलने पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब कुछ नहीं होता। योगानंद मुस्कुराया और बोले, कुछ गया नहीं, बस तुमने भीतर प्रकाश जला दिया। यही तो सच्चाई है। भूत नहीं चाहते, बस हमारा भय चला जाता है। और जब भय नहीं रहता तब उनकी कोई शक्ति नहीं बचती। मनुष्य के भीतर 3 स्तर होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर भौतिक जगत से जुड़ा है, मन अदृश्य जगत से और आत्मा ईश्वर से। भूत प्रेत मन के स्तर तक ही पहुंच सकते हैं, आत्मा तक नहीं। लेकिन जब मन आत्मा से जुड़ जाता है तब कोई भी बाहरी ऊर्जा उस तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए योगानंदा कहते थे कि अपने मन को आत्मा का सेवक बनाओ, उसका स्वामी नहीं। जब मन आत्मा की दिशा में झुकता है तो जीवन में ऐसा संतुलन आता है कि ना कोई भय टिकता है, ना कोई बंधन। कभी कभी हम सोचते हैं कि आत्मिक शक्ति केवल साधुओं या योगियों के पास होती है, लेकिन यह सच नहीं। हर इंसान में वही शक्ति है, बस वो सोई हुई है। जब तुम सच्चे भाव से प्रार्थना करते हो, जब तुम किसी के दुख में उसे गले लगाते हो, जब तुम किसी के प्रति बिना स्वार्थ के अच्छा करते हो, उसी क्षण वो शक्ति जागती है। तुम्हारा हृदय ईश्वर का द्वार बन जाता है और वही प्रकाश हर अंधकार को नष्ट कर देता है। यही असली एक्सॉर्सिज्म है, किसी बाहरी मंत्र से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा की रोशनी से। योगानंदा कहते हैं, ईश्वर कोई डराने वाली सत्ता नहीं, वो तुम्हारे भीतर का सुकून है। इसलिए आत्मा को मुक्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने भीतर सुकून ढूंढना, अपने जीवन को सरल बनाना, अपनी आदतों को पवित्र बनाना और हर सुबह ये याद करना कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। जब ये स्मरण स्थायी हो जाता है तब किसी भूत, किसी भय, किसी अंधकार की ताकत नहीं रहती। फिर जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है, जहां हर सांस में शांति है, हर विचार में प्रकाश है। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई डर है, कोई बेचैनी है, कोई अनजाना बोझ है, तो उसे भगाने की कोशिश मत करो। बस अपने भीतर का दिया जलाओ, ध्यान करो, ईश्वर को याद करो, खुद को माफ करो। क्योंकि जब भीतर का घर रोशन होता है तो बाहर की सारी छायाएं अपने आप मिट जाती हैं। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन आत्मा की यात्रा का नहीं। वो जन्मों के पार जाती है, अनुभवों के पार जाती है और अंत में केवल एक ही चीज खोजती है, शांति। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि आत्मा की सबसे बड़ी भूख ईश्वर है, और जब तक वो उससे नहीं मिलती वो भटकती रहती है, कभी भावनाओं के रूप में, कभी इच्छाओं के रूप में, कभी भूतों के रूप में। भूत कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वे बस वही आत्माएं हैं जो अपनी यात्रा अधूरी छोड़ गईं। और जो मनुष्य अपने भीतर का अंधकार साफ नहीं करता, वही उनके लिए आश्रय बन जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की रोशनी जला देते हो, उस दिन तुम्हारा अस्तित्व खुद एक मंदिर बन जाता है, जहां कोई परछाई ठहर नहीं सकती। जीवन में सबसे बड़ी भूल हम ये करते हैं कि हम सोचते हैं मुक्ति मरने के बाद मिलती है। नहीं, मुक्ति अभी मिलती है जब तुम अपने भीतर के डर से ऊपर उठते हो, जब तुम किसी से नफरत करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हो, जब तुम खुद को दोष देने के बजाय खुद को स्वीकार करते हो। वही क्षण आत्मा की पहली स्वतंत्रता है। योगानंदा कहते हैं कि ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी ओर 1000 कदम बढ़ाएगा। ये कदम कोई लंबी साधना नहीं है, ये बस एक सच्ची कोशिश है खुद को साफ देखने की। याद रखो,
कोई आत्मा तुम्हारे भीतर तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम अपने भीतर दरवाज़ा न खोलो, और वो दरवाज़ा डर से खुलता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारी ऊर्जा नीचे गिरती है, जब तुम प्रेम करते हो तो वही ऊर्जा ऊपर उठती है। प्रेम सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे गहरी साधना है। इसलिए योगानंद कहते हैं कि प्रेम से बढ़कर कोई तावीज़ नहीं। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम जल रहा है तो कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता। गांव की एक कहानी है। एक साधु ने एक घर में रात बिताई जहां लोग कहते थे कि भूत रहता है। रात में दरवाजे अपने आप खुले, पर साधु शांत बैठा रहा, बस प्रार्थना करता रहा। सुबह जब लोग पूछने आए कि क्या हुआ, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, भूत आया था, पर उसने देखा कि यहां डर नहीं है तो लौट गया। यही सच्चाई है। डर वो आमंत्रण है जिसे तुम अनजाने में भेजते हो, और जब तुम डर छोड़ देते हो तो अंधकार खुद चला जाता है। योगानंद कहते हैं कि भूतों को भगाने से बड़ा काम है अपने भीतर की अधूरी आत्मा को शांत करना। जब तुम खुद की अधूरी भावनाओं, अपने अतीत के दर्दों और अपने पछतावों को माफ कर देते हो, तो वही ऊर्जा जो तुम्हें नीचे खींचती थी अब तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। वही भय, वही पीड़ा तुम्हारा गुरु बन जाता है। और उस दिन तुम समझते हो कि भूत कभी बाहर नहीं थे, वे तुम्हारे भीतर ही थे, तुम्हारे अधूरे हिस्सों के रूप में। और जब तुम अपने भीतर के उन हिस्सों को प्रेम से गले लगाते हो तो सब शांत हो जाता है। मुक्ति किसी मंदिर या ग्रंथ में नहीं मिलती, वो तुम्हारे मौन में है, उस गहरी शांति में जहां कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक कंपन है जो कहता है मैं हूं। वही मैं ईश्वर है, वही मैं आत्मा है। और जब ये समझ जन्म लेती है तब कोई भूत नहीं, कोई छाया नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस प्रकाश। तो अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वो दिव्य शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। तुम किसी भूत से नहीं, अपने ही डर से मुक्त होने आए हो। और जब तुम अपने भीतर के भय को प्रेम में बदल दोगे, तब तुम्हारा जीवन एक शाश्वत शांति बन जाएगा। यही परमहंस योगानंदा का संदेश है कि ईश्वर को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर पहचानो। जब वो मिल जाएगा तब कोई आत्मा तुम्हें नहीं छू पाएगी, क्योंकि तुम खुद एक ज्योति बन जाओगे। और उस दिन तुम्हारा हर डर, हर अंधकार, हर भटकती ऊर्जा सिर्फ एक कहानी बन जाएगी जो खत्म नहीं होगी, बस रूप बदल लेगी। क्योंकि जहां आत्मा मुक्त है वहां भूत नहीं, वहां सिर्फ प्रकाश है।